सुमन जैन दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। उपसम सम्यक दर्शन वाला छायक सम्यक दर्शन करते हुए विसंयोजन कैसे करता है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। उपसम सम्यक दर्शन वाला जो है वो छायिक सम्यक दर्शन को सीधे प्रकट नहीं कर सकता है। पहले तो ये बात समझें। तो जब वो छायिक सम्यक को सीधे प्रकट नहीं कर सकता है तो अनंत मंदिर की विसर्जन आदि होना भी संभव नहीं है। उपसम सम्यक दर्शन वाले को पहले क्षयोपशम सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला जीव ही अनंत मंदिर आदि कसाई की विन संयोजना आदि करके वह श्रेणी आदि में चढ़ पाता है। तो ध्यान रखें, प्रथमो सम्यक दर्शन वाला क्या है, जो उसका जो शेष समय बचता है, 6 समय आदि बचता है, तो उस समय यदि उसकी अनंतवंदी कसाय में से किसी एक का उदय आता है तो वो मिथ्यात्व में जाता है, या फिर वो सम्यक प्रगति को उदय में ले आए तो वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि वाला जो जीव है केवली आदि के पाद मूल आदि में जाए और विशुद्धि आदि को बढ़ाए, अथवा ना भी जाए केवली के पादमूल में अपनी विशुद्धि आदि भी बढ़ाता है, तो विशुद्धि बढ़ा करके वह अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन को जो है पुनः द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन करे, तो उस समय वह कसायों की विन संयोजना करके ऊपर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यह ध्यान रखना कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वाला जो जीव है या उपशम सम्यक दर्शन वाला जो जीव है वह सीधे छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला ही जीव जो है छायिक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। श्रीमती मंजुला कोटड़िया अहमदाबाद गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। जब हम सम्मित शिखर के अर्घ चढ़ाते हैं तो बोलते समय हम संख्या ना बोलें तो क्या उसमें कोई दोष लगेगा या नहीं लगेगा, कृपया समाधान करें गुरुदेव। सम्मित शिखर के भाव और उसके प्रति अर्चना के भाव ये बहुत ही उत्तम बात है, जहाँ से हमारे अनंतानंद जीव सिद्ध आत्माएं बनी हुई हैं, और वहाँ पर किस टोक से कितने कितने जीव इस काल में गए हैं, ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं तो अति उत्तम भाव होते हैं। देखिए, आपको संख्या याद नहीं है तो आप तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जितने भी मुनिराज मोक्ष को पधारे हैं उन सबको मेरा नमन है और मैं उनको अर्घ समर्पित करती हूँ। रही बात दोष की, तो दोष नहीं लगता है, ये तो हमारा प्रमाद है। हमारा प्रमाद ये होता है कि हमको संख्या याद नहीं हो पा रही है। जैसे मान लो कि 100 साधु आपके घर में आ जाएं या आपके नगर में आ जाएं, तो आप एक एक साधु को नमस्कार करो तो उसकी भक्ति का एक अलग ही है, अथवा एक साथ में पूरा अर्घ चढ़ा दो तो शॉर्टकट रास्ते में भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा दोष कोई पाप देने वाला नहीं है। हमारा जो प्रमाद है, हमारा जो आलस है, जो भक्ति में कमी हुई है, वो हमारे लिए उतनी कमी धर्म की हो गई, उतना पुण्य की कमी हो गई, ये हमारा दोष है। बस कोई ऊपर से कोई देने वाला कोई दोष है ऐसा नहीं है। तो हमें पूरा सजग रहो, सावधान रहो और अच्छे हम भगवान के नाम लें, एक एक भगवान के नाम लें। हम ऐसा भी कह सकते हैं 1000 नाम वाले भगवानों को अर्घम निर्पामति स्वाहा ऐसा भी कर सकते हैं। और एक एक भगवान के यदि हम नाम लेकर के 1008 नाम लेकर के अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें भक्ति लगेगी, तो उसमें और भी पाप की नजरा और पुण्य का बंध होगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार ऐसा कर सकते हैं। नीरा अनिल जैन अम्बाला छावनी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। कहती हैं सिंगाड़ा भक्ष है अभक्ष, यह जमीगंध श्रेणी में आता है कहते हैं, और यह तालाब के गंदे पानी में भी उगता है। कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, तो क्या यह हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कृपया समाधान करें गुरुदेव। जो सिंघाड़ा है उसे अभक्ष की कोटि में नहीं गिना है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान को यदि हम देखते हैं तो हम कोई भी वस्तु को खाने को योग्य नहीं समझ सकते हैं। जैसे खेत में जो खाद डाली जाती है वो जानवरों आदि की खाद होती है। कभी कभी मनुष्य आदि भी जाकर के उसमें मलमूत्र आदि करते हैं, तो ये खाद आदि जो है मल से ही उत्पन्न होती है और उसमें डालते हैं और वह अपने अनाज आदि आते हैं। और यदि इसी प्रकार की बात है कीटनाशक आदि की, तो आप देखिए जितने भी खेत हैं, किसान हैं, खेती करते हैं,
वो भी कीटनाशक दवाई डालते हैं, गेहूं के लिए, चावल के लिए, आदि सब के लिए यूरिया डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो क्या आप गेहूं खाना बंद कर देंगे, चावल खाना बंद कर देंगे? भैया आपको अपना त्याग करना है। मैं अपने हाथों से अनुव्रती बन चुका हूँ, तो मुझे अपने हाथों से किसी जीवों की हिंसा नहीं करना है, संकल्प हिंसा नहीं करना है, और ना ही किसी की आपको अनुमोदना करना है, और ना ही किसी को प्रेरणा देना है। ठीक है ना? तो उत्पत्ति स्थान यदि देखते हैं तो हमें कोई भी चीज खाने के योग्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। श्रावक अपनी मर्यादा के अंदर रह करके जो भी वनस्पति खाने योग्य हैं उनको अपने योग्य, उनको शरीर आदि के संचालन के लिए उन्हें ग्रहण आदि करता है। तो हम गंदे पानी में होता है, तालाब में होता है, नदी में होता है, या खेत में होता है, ऐसे स्थानों को नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जो अंदर जो वस्तु है, सिंघाड़ा जो है, ऊपर छिलका है, छिलका के जो अंदर है वो वस्तु भक्ष है कि अभक्ष है। जैसे मूंगफली है, अब मूंगफली जमीन के अंदर होती है, तो जमीन के अंदर तो आलू भी होता है, तो आलू तो अभक्ष है, और मूंगफली को आप क्या करते हैं? खाते नहीं खाते? बोले क्यों खाते हैं? क्योंकि मूंगफली के ऊपर कवर होता है, ये कवर होने के कारण हम मूंगफली को खा लेते हैं। उसमें काष्ठपना होता है। क्या होता है? काष्ठपना मूंगफली में। ऐसे सिंघाड़े में भी काष्ठपना होता है, और वो भी क्या होता है? उसका भी खोल होता है, वो खोल के अंदर होता है। तो श्रावक की मर्यादा के अंदर आता है, उसे आराम से बिना कीटनाशक दवाई से भी उगाया जा सकता है, साफ पानी में भी उगाया जा सकता है। इस प्रकार से कीटनाशक और तालाब में होता है इसलिए अभक्ष, ऐसा नहीं है। आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते इसलिए आपके खाने योग्य नहीं है, लेकिन वो अभक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। भारती जैन मालेगांव वासिम महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। ये कह रही हैं, बच्चे आहार देते हैं तो महाराज नियम दिलाते हैं, जब बच्चे नियम का पालन नहीं कर पाते तो पाप लगता है। तो यह पाप किसको लगता है? महाराज को लगता है, बच्चे को लगता है, या माता पिता को लगता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव, और इसका प्रायश्चित क्या है? संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले के माता पिता भी संस्कारित होते थे और बच्चों को भी संस्कारित करते थे। 8 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों को जो अष्टमुलकों का पालन कराना माता पिता का कर्तव्य होता था, वो कराते थे, और वो 8 वर्ष में बच्चों में संस्कार पड़ जाते थे कि हमें ये इस प्रकार से ग्रहण नहीं करना है। और 8 वर्ष के बाद माता पिता बच्चों के पास ले जाते थे और उनसे संस्कारित कराते थे, रात्रि भोजन त्याग कराते थे, देव दर्शन का नियम दिलवाते थे, और अष्टमूल गुण में 3 मकान 5 उदंबर का त्याग कराते थे, और थोड़ा बहुत अनुव्रतों का पालन करने का भी उपदेश देते थे। और वो बच्चे संस्कारित होते थे और वो आगे बढ़ जाते थे। ऐसे बच्चे पूजा पाठ के अधिकारी, ऐसे बच्चे जो हैं आहार के अधिकारी, अनेक प्रकार के धर्म ध्यान में लग जाते थे। आजकल हम अपने बच्चों को ना स्वयं संस्कार देते हैं। पहली बात तो स्वयं संस्कारित नहीं है, स्वयं रात्रि भोजन करते हैं, स्वयं अभक्ष वस्तु का सेवन करते हैं, स्वयं के संस्कार नहीं हैं, तो बच्चों को कैसे देंगे? अब उस बच्चे को आप आहार दिलवाना चाहते हैं, जो बच्चा रोज दिन रात क्या बोलते कि अभक्ष वस्तु का सेवन करता है, बाहर की वस्तुओं को खाता है, रात भोजन करता है, और आप उसको आहार देने के भाव दिलवाते हैं और बन भी जाते हैं। अब वो नियम तोड़ता है और आप भी उस नियम का उसका पालन नहीं करवा पाते हैं। माता पिता का अधिकार है कि उसके नियम का पालन करवाएं, अन्यथा उसे पहले संस्कार दें, उसे पाठशाला पहुंचाएं, उन्हें गुरुओं के पास ले जाएं, धीरे धीरे उनको सिखाएं, फिर बाद में आहार आदि की प्रक्रिया में उनको लेके आना चाहिए। क्योंकि देखो, जब नियम लेते हैं और नियम लेते हैं तो नियम तोड़ना जो है बहुत बड़ा पाप कहलाता है। ये तो नियम लो नहीं, लो तो नियम अच्छे से निभाओ, उसको तोड़ने में बहुत पाप लगता है। तो बच्चों के नियम का पालन जो कराते हैं वो माता पिता को कराना होता है, ठीक है ना। बच्चे तोड़ते हैं तो उनको पाप तो लगते ही लगता है, और माता पिता को भी लगेगा, क्योंकि माता पिता ने बच्चे के संस्कार क्यों नहीं दिए। गुरु का तो क्या है, गुरु का तो काम है अपना नियम देना, वो नियम देके चले जाएंगे तो मुनिराज को भी पाप नहीं लगेगा, जो तोड़ेगा उसको पाप लगेगा, जो निभाने वाले माता पिता हैं उनको भी लगेगा।